तेरे अंदर नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की कुव्वत है, तो फिर रोजा रखने का मकसद पूरा हो गया है। अगर रोजे भी रख रहा है, गाली भी बक रहा है, रोजे भी रख रहा है, बुरे मंजर भी देख रहा है, रोजे भी रख रहा है, आवारगी भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, बेईमानी धोखा फरार भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, जिक्र फिक्र से जुबान महरूम है, नमाज़ें नहीं, सुन्नतें नहीं, क़याम नहीं, जिक्र नहीं, फिक्र नहीं, तिलावत नहीं, तो तेरे अंदर तक़वे की दौलत नहीं। लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा क़ौल ज़ूर अन यदा तआमहु व शराबहु। जिस बंदे ने जुबान से बक बक ना छोड़ी, वाहियात बातें ना छोड़ी, आंख की हिफाजत ना की, कान की हिफाजत ना की, एक दिन गया जिंदगी भर भूखा रहे, रब को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। हम रोजा लाते हैं कि तुझे जुबान की हिफाजत करनी है, तुझे आंख की हिफाजत करनी है, तुझे हाथ की हिफाजत करनी है, शर्मगाह की हिफाजत करनी है। ये बुरे मंजर देखने वाले, बुराई करने वाले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत ना करने वाले नौजवानों, अगर रोजा रख के कोई ऐसा अमल खराबी कर ली है, अगर अपने जिस्म के साथ खुद लज्जती का शिकार हो गए हो, रोजा फासिक है, कबीरा गुनाह है, जिंदगी भर के सजदे मिल करके इस गुनाह से मुआफी ले दे तो गनीमत समझो, बच जाओ, बुराई से बचो, तन्हाई खलवत के अंदर बुरे ख्याल से बचो, बुरे मंजर से बचो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। मेरी माँ बहनों, अपने ख्याल की हिफाजत करो। मेरे नौजवान भाइयों, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। जब रब नाराज होता है तो दिल स्याह हो जाते हैं, जब दिल स्याह हो जाते हैं तो इंसान के दिल से रक्कत, आजिज़ी और नरमी खत्म हो जाती है। जिसके दिल में गुनाह से नदामत आ जाए, शर्मिंदगी आ जाए, वो समझे कि रब उस पे राजी है। फरिश्तों की दुआ के जरिए से रब अकेला उसकी नहीं, सुनो, वमन सलह मिन आबाइही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही, ऐ खुदा इसको गुनाह से शर्मिंदगी हो गई है, इसके माँ बाप को भी मुआफ कर दे, इसकी बीवी को भी मुआफ कर दे, अल्लाह इसके बच्चों को भी मुआफ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जा शहर रमज़ान गुल्लिक़त अबवाबुन नार व फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह व सुलसिलतिश शयातीन व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की पाक ज़ात की हम्द, तारीफ़, तौसीफ़ और हुज़ूर नबी कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी क़दर पर दुरूद व सलाम के बाद साहिब ईमान, मुसलमान, रोज़ेदार, इस्लामी दोस्तों, बुजुर्गों, माँ बहनों, अजीज बच्चों, हम सब रूए ज़मीन के सबसे मुबारक अय्याम के अंदर मौजूद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम पे अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें एक बार फिर अपनी जिंदगियों में इस महीने से फ़ायदा उठाने का मौका अता फरमाया। कामयाब रहा वो शख्स जिसने दिन को रोज़ा रखा और रात को रब को मनाया, कोशिश की जहन्नुम से बचने की और कामयाब हुआ, जन्नत में जाने की और इनाम पा गया। घाटे और नुकसान में रहा वो शख्स कि जिसकी जिंदगी में ये मुबारक महीना आया
लेकिन उसकी सुस्तियों ने उसकी जान न छोड़ी। वो उन्हीं सुस्तियों में गिरफ्तार रहा और ये रमजान आके कईयों के लिए बख्शिश का सामान कर गया और कई जन्नत के दरवाजे खुल जाने के बावजूद भी महरूम रहे। अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने रमजान की शक्ल में उम्मत मोहम्मदिया को वो इनाम अता फरमाया है जो इनाम इस उम्मत से पहले किसी दूसरी उम्मत को नहीं मिला। हजरात सहाबा इकराम, उलमा उम्मत, असलाफ, अकाबिर उलमा, उदमा ये बात बयान करते हैं कि इस महीने की बरकतों से वाकिफ लोग 6 महीने तक इस महीने के आने का इंतजार करते, और जब ये महीना आ जाता तो अगले 6 महीने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते कि उसने रमजान जैसा मुबारक महीना हमको अता किया। लोगों, तुम इस महीने में छोटी सी भी नेकी करते हो, उसके कद को बढ़ा दिया जाता है। युज़ाफ इला सबईना, एक एक नेकी 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है, बल्कि अल्लाह अपने फजल से उसकी बढ़ोतरी में इससे भी ज्यादा इजाफा फरमा देता है। नफल, इस्तिग़फ़ार, तौबा, सच्चाई, दुनिया के अजीम तरीन बख्शे हुए लोग जिन्हें हुजूर की जुबान मुबारक से जन्नत की बिशारतें मिली, इस महीने में बहुत रोया करते थे। सहरियों में, अफ्तारियों में, और साल भर की कमाई इस महीने में खर्च किया करते थे। ढूंढते थे लोगों को कि कोई शाम का खाना हमारे पास खाए, कोई सुबह की सहरी हमारे पास करे। उन्होंने मेहनत के साथ जो खर्च किया उसे अर्श पे कबूल किया गया, और उनकी कबूलियत के एजाज की सनदें कुरान की आयतें बन के नाजिल हुई। 1400-1450 साल की तारीख गवाह है कि जिसने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लौटाया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तारीख शाहिद है, हकायक शाहिद है, कायनात के लिखे हुए अल्फाज और किताबें शाहिद हैं कि इन 1450 साल की तारीख में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वजह से किसी एक बंदे पे भी जवाल नहीं आया। कंपनियां बैठ जाती हैं, बिजनेस डूब जाते हैं, क्रैश कर जाती हैं मार्केटें, लेकिन खराबी होती है करप्शन की, सूद की वजह होती है, कोई झूठ होता है, कोई धोखा होता है, कोई फ्रॉड होता है। किसी धोखे और किसी फ्रॉड की वजह से, किसी ज्यादती की वजह से उन कंपनियों का, उन बिजनेसमैनों का नुकसान होता है, वो डूबते हैं। अरबों खरबों दिनों के अंदर, लम्हों के अंदर मंजर आम से गायब हो जाते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा होता है, अचानक क्रैश कर जाता है, डूब जाता है। तारीख शाहिद है, जिसका बिजनेस डूबा उसमें या तो सूद निकला, या करप्शन निकली, या धोखा निकला, या फ्रॉड निकला, लोगों के साथ बात में आगा पीछा किया, रब की नाराजगी आई। कायनात का एक एक फर्द, रूबे जमीन का सारा लिटरेचर इस बात पे गवाह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक से लेके आज तक जितना ज्यादा लौटाता रहा है, उतना ज्यादा अल्लाह उसको नवाजते रहे। कभी मार्केट क्रैश नहीं की। कोई एक बंदा आप अपने जानने वालों में से बताइए कि रब को देता था और डूब गया, खर्च करता था और लुट गया, और आपको सूद की वजह से डूबने वाले सैकड़ों मालूम, आपको करप्शन की वजह से डूबने वाले सैकड़ों आप उनको जानते हैं। 1450 साल की तारीख गवाह है कि कोई एक शख्स ऐसा नहीं कि रमजान के रोजे की बरकत से, उसे रोजा रखने की वजह से उसे मौत आ गई।
रोजा छोड़ के तो मरे, रोजा रख के कोई नहीं मरा। अगर मरीज है तो रब ने इजाजत दी है, और मरीज होने का मतलब ये है कि रोजा रख नहीं सकता। जिसकी टांग में दर्द है वो भी मरीज है, लेकिन वो रोजा रख सकता है। जिसका हाथ कटा है वो भी मरीज है, लेकिन रोजा रख सकता है। मरीज जो रोजा रखने की ताकत ना रखता, उसे भी ये कहा कि कोशिश कर जल्दी से अपनी सेहत बहाल करके रोजे रख ले। ये महीना ये हर ऐरे गैरे को नहीं मिलता। और अगर इस महीने के कुछ रोजे रह गए हैं तो कोशिश कर सेहत मिलने के बाद रोजा रख। अगर रोजा नहीं रख सका तो अपनी जगह पे किसी हकदार को इतना खाना खिला जितना तू खुद खाता। गंदम की ज़रबें तकसीमें ना कर कि 180 रुपए किलो है तो रोजाना मैं आधा किलो खाता हूं, उसमें अपना मटर भी शामिल कर, उसमें अपना फल भी शामिल कर, उसमें अपनी सुकरी अजवा भी शामिल कर, उसमें महंगे फल भी शामिल कर। अंदाजा लगा कि अगर तू रोजाना 2000 रुपया खाता है, 60,000 रुपया अगर 3-4 गरीबों में तू बांट दे और रब उस रोजे का अजर तुझे अता फरमा दे, कसम रब की है ये सौदा तेरे लिए सस्ता है, महंगा नहीं। रमजान रोजे इसकी बरकतें इसकी साथ से कि सिद्दीक जैसा शख्स रजी अल्लाह ताला मगरिब की अजान पे आंखों से आंसू बहाते हुए मस्जिद अन्नबवी शरीफ में ये खुतबा इरशाद फरमाता है। अमीरुल मोमिनीन एक हमारे हुक्मरान है, सूबा पंजाब में रमजान का महीना आया है। इन बदकुमाशों ने बच्चों के पेपर शुरू किए हुए हैं, जैसे इन पेपरों के आगे जॉब भी इन बच्चों का इंतजार कर रही है और जन्नत के टिकट इनके हाथ में थमाए जाए। जिसे इस्लाम की फिक्र नहीं, आपके बच्चे के रोजे की फिक्र नहीं, वो सड़क की फिक्र करके क्या कर लेगा? वो आपके कारोबार की फिक्र करके क्या कर लेगा? हजूर का इरशाद है, एक रोजा जिसका रह गया सारी कायनात के रोजे मिलके उसके एक फर्ज रोजे का मदावा नहीं कर सकता। एक फर्ज रोजा जिसने रख लिया और काम पे गया, वापस आया, जरूरत थी जो भी था, रोजा निभाया। हजूर ने फरमाया रास्ते में चलते फिरते इस फर्जी रोजे के साथ इसके कदमों पर धूल पड़ जाती है, अल्लाह कसम उठा के फरमाते हैं मैं रब ने वादा कर लिया इसके कदमों पे मैंने जहन्नुम की आग को हराम किया। अब कदमों पे जहन्नुम की आग हराम होने का मतलब ये है कि ये बंदा पूरे का पूरा जहन्नुम से महफूज कर लिया। जो कि हदीस के अंदर आता है कि कुछ बंदों को अल्लाह जहन्नुम से बचा लेंगे, लेकिन उनके कदमों को जहन्नुम से नहीं बचाएंगे। उन्हें आग के जूते पहनाए जाएंगे और उस आग की शिद्दत से उनका दिमाग खौल रहा होगा। जिस शख्स ने एक रोजा कितने एक फर्जी रोजा रखा, ये नहीं कि दूसरे रखने नहीं, एक का अजर बयान हो रहा है, एक की फजीलत बयान हो रही। बादल्लाहु अन्नारा बिसबईन खरीफा, 70 साल की मुसाफत तक अल्लाह उस बंदे से जहन्नुम को दूर फेंक देते। दूर हो जा मेरे बंदे से, दूर चली जा। रोजा उम्मत इंतजार करे और हम अल्लाह फलल्लों में इसे गुम कर दें, आवारगी की नजर कर दें। अक्सर पढ़ी लिखी बरादरियों के बच्चे रमजान की रातों में कॉलोनियों में क्रिकेट खेलने नजर आ रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट खेलने का दोबारा मौका ही नहीं मिलना। दोस्तों सब कुछ आता है, क्रिकेट के मौके भी आते हैं, ईदें भी आती हैं, जश्न भी आते हैं, बेटे भी होते हैं, अकीके भी होते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, फंक्शन भी होती है, रमजान नहीं आता। एक एक लम्हा कीमती, जिक्र, अज़कार, दुआएं, खर्च, क़याम, 11 रोजे हो गए, 2-3 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिए, मुबारक हो, खुशकिस्मत हो, नहीं तो शर्मिंदा हो जाओ, मुआफी मांगो। सुस्ती दर सुस्ती, रब की रहमत लूटने में
इतनी सुस्ती, इतनी गफलत। अजीजों दोस्तों, किसी का कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा अफसोस खुद उस बंदे को होना है जिसने रमजान की इन बरकतों से अपने आप को खुद महरूम रखा। रगीमा अनफुरजुल, उस बंदे के नाक में खाक जाए जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए और फिर रब से जन्नत का टिकट ना ले सके। यहाँ कोई कुरान अंदाजी नहीं है कि जन्नत के टिकटों की कुरान अंदाजी है कि जिसके नाम निकल आया ना, फलियामलिल आमिलून, जिसने मेहनत की वो जन्नत का टिकट पा गया। नमाजों की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी, इबादत का ज़ौक़। दूसरा मकसद जो रोजे का था, लअल्लकुम तत्तक़ून, हमने रोजा तुम पे इसलिए भेजा है कि तुम मुत्तकी बनो। तकवा क्या है? तकवा कहते हैं बचने को, बुराई से बचने की ताकत, हराम से बचने की कुव्वत पैदा करना। गाली निकालने को जी चाहा है, गाली से बचने की कुव्वत पैदा करना। हराम खाने का मौका है, हराम से बचने की कुव्वत पैदा करना। बुराई करने का मौका है, बुराई से बचने की कुव्वत पैदा करना। लोगों, कायनात का कोई टॉनिक बुराई से बचने की कुव्वत पैदा नहीं करता। मैं रोजा दे के तुम्हारे अंदर बुराई से बचने की कुव्वत और ताकत पैदा करता। तुम हलाल खा छोड़ते हो, तुम नहीं मरते। मैं तुम्हें दरस देता हूं, हराम छोड़ दोगे तो नहीं मरोगे। गरीब के दस्तरखान पे भी रब कोई ना कोई मेवा भेज के उसे दरस देता है कि रोजी रोटी का मालिक मैं हूं। अफ्तारी के वक्त इंसान सादा पानी से भी रोजा अफ्तार करे, उसे खुशी होती है। रब दरस देता है कि लोगों, खुशियां मेरे हाथ में है, खुश मैं करता हूं, मालिक मैं हूं, रब मैं हूं। मेरे बंदे, मुझसे जजा लेने के लिए, बदला लेने के लिए तूने भूख बर्दाश्त की है ना, जरा इंतजार करके मेरे पास आ तो जा। मैंने तेरी आंखों की ठंडक के लिए क्या सामान रखा है कि कायनात के किसी इंसान को मालूम ही नहीं। चंद दिन की ये भूख, ये शिद्दत, ये क़याम, ये थकावट। सहाबियात कहती हैं कि हमारे बच्चे शिद्दत की धूप में जब पानी मांगते, हम रोजा रखवाती तो खेलने के लिए उनको गुड़िया और खिलौने दे देती कि ये रोजा रखने की आदत डाल लें। जो बच्चे खिलौने से बहक जाएं, बहल जाएं, तो आप अंदाजा लगाइए उनकी उम्रें कितनी छोटी होंगी। और मदीने की गर्मी ज़रबुल मसल गर्मी है, और सहाबियात अपने छोटे बच्चों को रोजा रखवा। अच्छे खासे हड्डे कट्टे जो रोजा नहीं रखते और पेट भरते हैं, वो जहन्नुम की आग भर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। जिस बंदे को अपने जिस्म से प्यार नहीं, कयामत के दिन के जन्नत के इनामात हासिल करने का लालच नहीं, इतना नामुराद और बदबख्त है। रमजान में भी ड्रामे देख रहा है, फेसबुक पे बुरी फिल्में देख रहा है, इतना बदकुमाश है कि कुरान को अभी तक हाथ नहीं लगाया। इसे कोई कहने का हक नहीं कि रब जुल्म करता है, रब ज़्यादती करता है। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। लोगों, हम जुल्म नहीं करते, लोग खुद अपने आप में जुल्म करते हैं। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, बंदे खुद अपना बिगाड़ते हैं। तुझे रोने से किसने रोका है? तुझे नफल से किसने रोका है? तुझे क़याम से किसने रोका है? ये 3 घंटे से जो तूने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, तुझे किसने मजबूर किया है? कुरान तेरे हाथ से किसने छीना है? तेरे बच्चे ने रब की तरफ हाजिरी नहीं दी, तुझ पे पाबंदी किसने लगाई है? लियहलिका मन हलका अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना। जो जन्नत में जाएगा नेकी की बुनियाद पे जाएगा, और जो जहन्नम में जाएगा अपनी सुस्ती और बुराई की बुनियाद पे जाएगा। खुदा किसी को जहन्नुम में नहीं फेंकता, खुदा किसी को जन्नत में नहीं ले जाता। अल्लाह मेहनत करने वाले की मेहनत की कदर करता है। काश तुझे अवेयरनेस होती, तुझे महसूस होता बुराई से बचने की ताकत, बुराई से बचने की कुव्वत। या अय्युहन नबी युत्तकिल्लाह, ए नबी आप भी तकवा इख्तियार करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों तुम भी तकवा इख्तियार करो। या निसा अस्सबीय्यी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा इन इत्तक़ैतुम, ए नबी की बीवियों तुम्हारा शान बड़ा है, इसलिए तुम भी तकवे की दौलत अपने अंदर पैदा करो। रब की नाफरमानी से बचने का मलका जिस बंदे में पैदा हो जाए, फजर है, नींद है, सुस्ती है, नींद सुस्ती जो फजर से महरूम
करते बुराई है। वो चुस्ती ताकत जो फजर में ले आए वो तकवा है। अगर तेरे अंदर नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की कुव्वत है तो फिर रोजा रखने का मकसद पूरा हो गया है। अगर रोजे भी रख रहा है, गाली भी बक रहा है, रोजे भी रख रहा है, बुरे मंजर भी देख रहा है, रोजे भी रख रहा है, आवारगी भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, बेईमानी धोखा फरार भी कर रहा है, रोजे भी रख रहा है, जिक्र फिक्र से जुबान महरूम है, नमाज़ें नहीं, सुन्नतें नहीं, क़याम नहीं, जिक्र नहीं, फिक्र नहीं, तिलावत नहीं, तो तेरे अंदर तकवे की दौलत नहीं। लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा क़ौल अज़्ज़ूर अन यदा तआमहु व शराबहु। जिस बंदे ने जुबान से बक बक ना छोड़ी, वाहियात बातें ना छोड़ी, आँख की हिफाजत ना की, कान की हिफाजत ना की, एक दिन गया जिंदगी भर भूखा रहे, रब को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। हम रोजा लाते हैं कि तुझे जुबान की हिफाजत करनी है, तुझे आंख की हिफाजत करनी है, तुझे हाथ की हिफाजत करनी है, शर्मगाह की हिफाजत करनी है। ये बुरे मंजर देखने वाले, बुराई करने वाले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत ना करने वाले नौजवानों, अगर रोजा रख के कोई ऐसा अमल खराबी कर ली है, अगर जो अपने जिस्म के साथ खुद लज्जती का शिकार हो गए हो, रोजा फासिक है, कबीरा गुनाह है, जिंदगी भर के सजदे मिल करके इस गुनाह से मुआफी ले दे तो गनीमत समझो, बच जाओ, बुराई से बचो, तन्हाई खलवत के अंदर बुरे ख्याल से बचो, बुरे मंजर से बचो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। मेरी माँ बहनों, अपने ख्याल की हिफाजत करो। मेरे नौजवान भाइयों, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। हजरत अली अल मुर्तजा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, शवाल का चांद नजर आ गया, लोग खुशियां मना रहे हैं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो अपनी मस्जिद में मेहराब में बैठे ऊंची आवाज से रो रहे। पूछने वालों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ईद शुरू हो गई, रमजान गुजर गया, लोग खुश हैं, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे, मेरी आंख से देखोगे तो रोगे, हजारों ईदें भी आ जाएं, रमजान के एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे रमजान के जाने के दुख पे रोना आ रहा है। आया हम रब को राजी ना कर सके, सुस्ती दर सुस्ती, कोताही दर कोताही, कितनी अफ्तारियों में रब के सामने रोए हो। जन्नत के दरवाजे खोले हुए, वो जन्नत जिसकी गिफ्ट जगह कायनात से कीमती है, रब ने सेल लगाई हुई है, ध्यान ही नहीं। हमारी चीज की तरफ कोई ध्यान ना करे। हम किसी को गिफ्ट दे दें, साइकिल गिफ्ट लेके दे दें, मामू अपने भांजे को, चचा अपने भतीजे को, वो जाए देखे कि तोड़ा मरोड़ा हुआ है, धूप में खड़ा किया है, बच्चों की उस तरफ ध्यान ही नहीं, तोहफा देने के बावजूद भी उसका दिल दुखता है, कहता है कि ये अगर नहीं चाहिए तो फिर वापस कर दो। मेरे तोहफे की बेकदरी कर रहे हो। आप किसी को सूट सिलवा के दें, वो उसके साथ जूते साफ करे, आपको दुख नहीं होगा? इंसान अपना तोहफा वापस ले लेता है, आइंदा अपनी इनायात से नाकदरे बंदे को महरूम कर देता है। रब की गैरत बेमिसल और बेमिसाल है। जो रमजान की कदर नहीं करता, अल्लाह ताला उसे आसमान की खैरों और बरकतों से महरूम कर देता है, अपनी इनायात से महरूम कर देता है। लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारी जुबान की हिफाजत मैंने रोजे के जरिए से करवाई। इंसान जब रोजा अफ्तार करता है तो सादा मादा खाना भी खाए तो खुशी होती, सादा पानी पिए तो क्या होता है? खुशी होती। और इस खुशी को अल्लाह ने इस अंदाज में कबूल फरमाया। हजूर का इरशाद है कि इस वक्त अल्लाह बंदों को जहन्नुम से आजादी अता फरमा। तो बताया गया कि मेरी नेमत खा के जो खुश होता है और मेरा शुक्रिया अदा करता है, ज़हबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, रगें तर हो गई, भूख खत्म हो गई, प्यास चली गई, अजर साबित हो गया। हाँ इंसानों, तुम बड़ा रंग बिरंगा खाते थे, लेकिन कभी भूख की वजह से तुम्हें नेमत का एहसास नहीं हुआ। मैंने भूखा रख के थोड़ी सी रुकावट डाल के तुम्हें बताया है कि मेरा पानी बहुत बड़ी नेमत है। मेरी वो नेमत जो तेरे दस्तरखान पे रुलती थी, आज तेरे नजदीक इज्जत पा गई है। मेरी नेमतों की इसी तरह कदर कर दे, हर खाने के वक्त में तुझे खुशियां आता है। रमजान रब को मनाने का महीना, शहरु मुबारकुन, शहरु रहमा, शहरु गुफरान, अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिनों का महीना। यूं आया यूं चला गया।
खुशनसीब है वो शख्स अयक़ज़ा अहला, जिसने अपने अहलो अयाल को रमजान की बहारें लूटने के लिए तैयार किया। सारा साल दुकानें चलती हैं, अल्लाह आपके कारोबार काम काज में बरकत दे। सारा साल मुलाकातें होती, हर चीज से वक्त छीन के अल्लाह को वक्त देना है। ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात मस्जिद अन्नबविय्या शरीफ में क़याम की निगरानी कर रहे हैं। उधर क़याम हो रहा है, उधर क़याम हो रहा है, उधर क़याम हो रहा है। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खास लहजे में क़याम करवा रहे हैं। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सूफी आवाज में क़याम करवा रहे हैं। कोई बैठा मनाजात कर रहा है, रब को मना रहा है। अमीरुल मोमिनीन लोगों की सहरी का बंदोबस्त कर रहे हैं। ओ पाकिस्तानी हुक्मरानों, ओ बदबख्तों, तुमने बच्चों को मिडल के नाम पे रोजों से महरूम कर दिया। हर चीज तुम्हारे हाथ में है। 10 दिन पहले पेपर नहीं ले सकते, ये मीडिया पे बैठी तवाइफों के सर पे रमजान के महीने में चादर नहीं दिलवा सकते। ये बक बक करते प्रोग्राम इस रमजान के महीने में तुम बंद नहीं कर सकते। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, चलो उन्होंने नहीं किया वो अपना भुगतेंगे। मैं आपको तो इख्तियार है ना कि महीने के लिए कनेक्शन बंद कर दें। हुकूमत आए जाए, आपका आने से कुछ संवरा नहीं, जाने से कुछ बिगड़ा नहीं। आप अपने काम से कर्ज रखिए, रमजान से कर्ज रखिए, रब रहमान से कर्ज रखिए, आपका सब कुछ संवरेगा, आपकी बिगड़ी बनेगी। इस महीने में खर्च करने की आदत डालें, गुनाहों पे शर्मिंदा होने का मलका पैदा करें कि आपको तन्हाई में बैठे बैठे गुनाहों पे शर्मिंदगी हो जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पे तशरीफ रखते हैं और पूछते हैं, लोगों मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? का अमीरुल मोमिनीन हो, मुरादे रसूल हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो? फरमाया नहीं, मैं खत्ताब का बेटा जो मक्के की फुलां औरत की बकरियां चराया करता था और खत्ताब से मार खाया करता था। मैं फुलां अरब के ताजर के ऊंटों की मेंगनियां उठाने वाला। ये कह के रोने लगे और मेंबर से नीचे उतरे। लोगों ने इस मामले की वजह पूछी तो बताया कि ये मैंने काम इसलिए किया है कि आज बैठे बैठे दिल में ख्याल आ गया, उमर तू अमीरुल मोमिनीन है और कायनात में उमर उमर हो रही है। जब ये ख्याल, ये वसवसा बढ़ोतरी का एहसास मेरे दिल में आया तो मुझे अपनी औकात याद आई, तो मुझे शर्मिंदगी हुई। तो मैंने कहा कि मैं उस शर्मिंदगी का इजहार तुम्हारे सामने भी करूं। अन्नदमु वत्तौबा, तुझे अगर तूने किसी का दिल दुखाया हो इस महीने में शर्मिंदगी होनी चाहिए। किसी का हक मारा हो इस महीने में शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर बीवी पे हाथ उठाया इस महीने में शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर बेटी और बेटे के दरमियान दिल में बुग़्ज़ रख के फर्क किया तुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए। बाप के साये को सर पे गिरा समझा है तुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए। नमाजें छोड़ी है तुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए। बदकिरदारी की है, चालाकी होशियारी की है, रब ने पर्दे डाले हैं और तू समझा कि किसी को पता नहीं चला। पता चल जाता है, जब तक वो ना चाहे तब तक पता नहीं चलता। चालाक न बन, बुराई पे शर्मिंदगी इख्तियार कर। अन्नदमु अत्तौबा, अगर तेरे दिल में गुज़श्ता गुनाहों पे शर्मिंदगी आ गई है तो समझ रब ने रमजान के महीने में तुझे तौबा की तौफीक दे के गुनाहों से पाक करने का इरादा है। अन्नी कुन्तु शजरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन बादल अंबियाई अफजलुल बशर, तमाम कायनात में अंबिया के बाद अफजल तरीन पर्सनैलिटी मेरे सिद्दीक की पर्सनैलिटी अबू बकर की जाते मुबारका रजी अल्लाह ताला। रास्ते में जा रहे हैं, एक दरख्त की शाख पकड़ के कहते हैं, ऐ शाख तू कितनी खुशकिस्मत है,
ना तुझसे कोई सवाल होना है, ना तूने कोई हिसाब देना है, ना तूने रब के सामने पेश होना है। और जब सिद्दीक अपने आप को रब के सामने खड़ा पाता है तो सुवाए शर्मिंदगी पे हाथ लगता कुछ नहीं। अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़द, काश मैं भी कोई दरख्त होता जिसे उखाड़ के लोग अपने जानवरों को खिला लेते। ना कोई हिसाब होता, ना कोई किताब होता। हम किस बात पे छलांगे मार रहे हैं? हम किस बात पे बदमाशियां करते फिरते हैं? हम ये हंस के अटकेलियां करके अवारगी औबाशपन करके हम किसको धोखा दे रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, ये रब को धोखा नहीं दे रहे, खुद धोखे में है। अन्नी कुन्तु शजरा तुज़द, काश मैं दरख्त होता और मुझे काट दिया जाता। अन्नदमु अत्तौबा, शर्मिंदगी, नदामत, रो रो के रमजान की रातों में बुरा हाल होता था। तेरे 11 रोजे हो गए, तेरा दिल इतना पत्थर है कि अभी तक जन्नत में रहने के लिए रब का तरला करना नहीं आया। तेरे बेटे की गर्दन पे किसी का पांव हो, उसको निकालने के लिए जिस तड़प का इजहार करेगा, इससे ज्यादा तड़प का इजहार करने की जरूरत है बच्चों को जहन्नुम से बचाने के लिए। आसमान के फरिश्ते जिन्होंने रब का अर्श उठाया, रूए जमीन के मजबूत फरिश्ते, वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। वो फरिश्ते तेरे लिए रब से बख्शिश मांगते हैं, लेकिन तू सोया हुआ है। इलाही इन बंदों को बख्श दे। फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू, जो तौबा कर रहे हैं, बुराइयों पे शर्मिंदा हो रहे हैं, अल्लाह इन्हें पता चल गया है, शऊर आ गया है कि ये अंधेरे में रहे हैं, ये किसी धोखे में रहे हैं। अल्लाह आज इन्हें शर्मिंदगी हो गई है। ये जितने मर्जी चालाक बन जाएं, कब्र में इनकी चालाकी काम नहीं आएगी, ये अकेले भुगतेंगे। इसी जिस्म को चारपाई पे उठा के घड़े में डालना है। हम रोजाना जनाजे पढ़ के नहीं आते? ऐनल मफर, तुम भाग के दिखाओ, तुम कहां भागोगे? तेरा ये खूबसूरत बदन, इसने बेजान होना है। अपनी कब्र को सामने रख। ये 4 दिन की जिंदगी सुकून में गुजरेगी तब भी भूल जाओगे, दुख में गुजरेगी तब भी भूल जाओगे। ये अल्लाह की कसम ख्वाब है, एक ख्वाब की मानद है। आखिरत के मुकाबले इसकी कोई हैसियत नहीं है। यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा। ऐ अल्लाह, तूने अपनी रहमत अपने इल्म से आसमानों को इतना वसी किया कि इनकी वुसअतों का हमें इल्म नहीं, लेकिन ये वुसअतें तेरी रहमत के सामने हैसियत नहीं रखती। ऐ बेपाया बेकरार रहमतों के मालिक, अपने रहमत के दरिया में इन नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करने वालों को गोता दे करके यस्तगफिरून, गुनाहों से पाक कर दे। लेकिन शर्त यह है कि तुझे शर्मिंदगी हो अपनी चालाकी पे, अपनी तन्हाई की बुराई पे। अगर किसी की इज्जत खराब की है, तौबा कर। धोखा करके किसी के पैसे खाए हैं, तौबा कर। शर्मिंदगी का इजहार कर, बदमाशी ना कर, चालाक ना बन। रब को चालाक की होशियारी पसंद नहीं है। नेकी करके तकब्बुर आ जाए, रब दे मारते हैं दीवार पे। गुनाह करके शर्मिंदगी हो जाए, रब जन्नत का सर्टिफिकेट अलाट कर देते हैं। वल्लज़ीना आतौ व क़ुलूबुहुम वजीला, जब ये आयत आई कि वो लोग जो करते हैं तो उनके दिल डरते हैं, तो करते क्या हैं ये जिक्र नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हुजूर ये जो करते हैं और दिल डरते हैं ये गुनहगार है। फरमाया, ना आयश, इस आयत में नेकों का जिक्र हो रहा है। जो नेकी करते हैं तो उनके दिल डरते हैं कहीं जाए ना हो। वजीला, दिल उनके डरते हैं। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, रातों को रोने वाले, रब को मनाने वाले, अर्श हिलाने वाले। कायनात के सबसे अजीम लोग दुनिया से चले गए। जाओ बकी में देखो,
10,000 सहाबा इकराम की कब्रें, इब्ने उमर वहां रजी अल्लाह ताला, इब्ने मसूद वहां रजी अल्लाह ताला, मां आयशा वहां रजी अल्लाह ताला, उम्महातुल मोमिनीन वहां, मेरे मोहम्मद की बेटी फातिमा वहां, उस्मान ज़िन्नूरैन वहां, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां। 10,000 सहाबा इकराम इसी कब्रिस्तान में एक साइड में कहीं अब्दुल्ला इब्ने उबई भी दफन है, अंदर से खोटा था, बकी में दफन होना भी काम नहीं आया। सब गए, जिसने चालाकी होशियारी की वो भी मिटा, जिसने आज भी इख्तियार की वो भी गए, लेकिन जिसने चालाक बन के दिखाया, रसूल को धोखा दिया, मैं तेरे साथ भी हूं, मैं उसके साथ भी हूं, ऊपर ऊपर से इसके साथ हूं, अंदर अंदर से निशान मिटे, नाम मिटे, बुरों में नाम आए। जो सच्चे दिल से आ बैठे, गुनाहों पे शर्मिंदगी हो गई, तौबा कर ली, आसमान के फरिश्तों ने रब से कहा वक़ीहिम अज़ाबल जहीम, ऐ रब इन्हें गुनाह तो हो गया इनसे, लेकिन इन्हें शर्मिंदगी हो गई है, इन्हें दोज़ख के खौलते अजाब से महफूज कर। रब्बाना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम। इलाही, इस बंदे को गुनाह पे शर्मिंदगी हो गई, नेकी पे ज़ोम हुआ तो लुट गए, गुनाह पे शर्मिंदगी हुई तो बच गए। इंसान का रंग बदले कि मुझसे गुनाह हो गया, किसी की तौहीन कर दी है, बड़े बड़े गुनाह करके जिद्दी किस्म के लोग यहां फिरते हैं, पता नहीं जी किस तरह लेते हैं, किसी को मार के, किसी को कल्पा के। ये अदालतों में बैठे वकील उजड़ी माओं से पैसे लेके अपने बच्चों का पेट पालने वाले ये सांप खिलाते, कोई शर्मिंदगी नहीं, अपने ओहदों का नाजायज फायदा उठाते हो। कब तक? वअौरसनाहा कौमन आखरीन, आसमान से आवाज आती, इसी कुर्सी पे कोई और बैठा था, मुझे अपनी रबूबियत की कसम है, इस कुर्सी पे मैंने किसी और को बिठाना है। जो बैठा था और जो बिठाना है, उसके दरमियान तुझे थोड़ी सी देर के लिए ये अहदा दिया, इसे रब की रहमत लूटने के लिए इस्तेमाल कर। कितने पत्थर दिल होंगे कि उजड़ी हुई परागंदा हालत में खड़ी हुई लुटी हुई माएं भी उनके दिल के ऊपर तरहुम का निशान नहीं छोड़ती। जब रब नाराज होता है तो दिल स्याह हो जाते हैं, जब दिल स्याह हो जाते हैं तो इंसान के दिल से रक्कत, आजजी और नरमी खत्म हो जाती है। जिसके दिल में गुनाह से नदामत आ जाए, शर्मिंदगी आ जाए, वो समझे कि रब उस पे राजी है। फरिश्तों की दुआ के जरिए से रब अकेला उसकी नहीं, सुनो, वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, ऐ खुदा इसको गुनाह से शर्मिंदगी हो गई है, इसके माँ बाप को भी मुआफ कर दे, इसकी बीवी को भी मुआफ कर दे, अल्लाह इसके बच्चों को भी मुआफ कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तू गालिब है, बख्शने पे कादिर है। वक़ीहिमुस सय्यिआत व मन तक़िस सय्यिआत, अल्लाह जिन्हें नदामत हो गई, गुनाह से शर्मिंदगी हो गई, अब इन्हें हमेशा के लिए गुनाह से महफूज कर दे। और जिसे तूने बुराइयों से बचा लिया, फ़क़द रहिमता, गोया तूने उस पर रहम कर दिया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, उसे तूने कामयाबी से हमकनार कर दिया। जिसके दिल में बुराई से बचने की नफरत पैदा कर दी, बुराई से बचने की ताकत पैदा कर दी, और बुराई से बचने की ताकत पैदा करने के लिए रब ने लोगों कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रमजान का महीना तुम्हें अता फरमाया। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन, सब कुछ होगा बाद में, लड़ाइयां भी हो जाएंगी, फंक्शन भी हो जाएंगे, प्रोग्राम भी दुनिया के हो जाएंगे, लेकिन रमजान में रब की रहमत लूटने के लिए जो वक्त आपने देना है, उस वक्त का मुकाबला कायनात का कोई फंक्शन और इवेंट नहीं कर सकता।
इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादऊना लमक़तुल्लाहि अकबरु मिन मक़तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔना इलल ईमान फतकफुरून। ईमान वालों के मुकाबले में जो ईमान से दूर रहे, खैर से दूर रहे, उन्हें अपने आप पे गुस्सा आएगा। लमक़तुल्लाह, उन्हें अपने आप पे गुस्सा आएगा। अल्लाह फरमाएंगे जितना तुमको खुद पे गुस्सा आ रहा है, मुझ अल्लाह को इससे भी ज्यादा तुम पे गुस्सा है कि जिंदगी की पूंजी से ईमान की दौलत ना समेट सके। इस्तुदऔना इलल ईमानी फतकफुरून, तुम्हें रब की तरफ, रब के दीन की तरफ, आखिरत की तरफ, ईमान इस्लाम की तरफ बुलाया जाता था। फतकफुरून, तुम इनकार कर देते थे। क्या कहेंगे? तवज्जो, रब्बाना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन। अल्लाह तूने हमें 2 बार मारा, 2 बार जिंदा किया। हम आलमे अरवा में थे, फिर अल्लाह ने मां के बदन से एक जिंदगी दे के मौत के बाद यहां आलमे जहां में अल्लाह आपको लेके आए। ये माशाल्लाह चौधरी साहब है, ये एथलीट है, ये प्रोफेसर हैं, असलन बाप के नुत्के की पैदावार है। ये है कुल औकात, ये है कुल हैसियत। चौधरी साहब का जनाजा है, चौधरी साहब की फरिश्ते अगर चाहे पटाई कर रहे हो, चौधरी साहब का जनाजा है। कोई चौधराहट शुधराहट नहीं, चौधराहट उसकी जिस पे रब राजी हुआ, जहन्नम से बचा, जन्नत का मालिक बना। व अहयैतना स्नतैन, 2 बार जिंदगी दी, फिर मौत दी, फिर जिंदगी दी। 2 बार जिंदगी और 2 बार मौत देने वाले, तुझे तेरी कुदरत का वास्ता, तुझे जिंदा करने की ताकत का वास्ता, फातरफना बिजुनूबिना, हम सारे मिलके अपने गुनाहों का एतराफ कर रहे हैं। फहल इला खुरूजिन मिन सबील, क्या आज इस बुराई के वबाल से निकलने का कोई रास्ता है? ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफरतुम व इन युशरक बिही तुमिनु फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर। तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाह वहदा, तुम्हें कहा जाता था एक अल्लाह से यारी लगाओ, दुआएं उससे मांगो, मुश्किल कुशा वो, हाजत रवा वो, गौसे आजम वो, दाता दस्तगीर, पालनहार हो, सजदा उसके लिए, रकू उसके लिए, नजर उसके लिए, नियाज उसके लिए। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाह वहदहु कफरतुम, तुम कहते थे नहीं, अकेले अल्लाह को नहीं, किसी और को भी साथ पुकारेंगे। व इन युशरक बिही तुमिनु, जब तुम्हें बताया जाता था कि फुलान बाबा बड़ी करने वाला है, इन युशरक बिही तुमिनु, रब के साथ किसी को शरीक ठहराया जाता था, तुमिनु, तो तुम मान लेते थे, तुम ईमान ले आते थे। उसका अदब दिल में रख के उसके सामने झुक के 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ता था, हो जाते थे, बच्चे उनके नाम पे वक्फ कर देते थे। लेकिन ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाह वहदहु कफरतुम, जब अकेले एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे, तुम ठट्ठा करते थे, तुम मजाक करते थे, इस्तेहज़ा करते थे। ये मेरी बात नहीं, ये कुरान की आयत है, ये सूरतुल मोमिनीन, सूरतुल मोमिन का पहला रकू है। उठाइए, पढ़िए, देखिए, हक किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब। व इन युशरक बिही तुमिनु फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर, फैसले अल्लाह के गालिब, अल्लाह बड़ा अल्लाह। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। लोगों, मैं आसमान से बारिश बरसाऊं या बंद कर दूं, मैं रिज़्क़ दूं या ना दूं, मैं बादशाह हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं रब हूं, मेरा कोई शरीक नहीं। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, जिस बंदे को गुनाह पे शर्मिंदगी ना हो वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता। वमा यतज़क्कर इल्ला मन युनीब, मेरी बातों से सबक वही हासिल करता है जिसके दिल के अंदर अनाबत हो,
मेरी तवज्जो हो, मेरा ख्याल हो। रमजान आया, हर ख्याल को झटक के रब से ख्याल, तमन्ना लगा। बीवी से पूछ, अल्लाह की बंदी कितनी बच्चों के लिए दुआएं मांगी हैं? माँ की दुआ रब रद्द नहीं करता, लेकिन माँ मांगे तो सही। बाप की दुआ रब रद्द नहीं करता। बाप तन्हाई में हाथ उठा के रोके, मुंह बना के रब से कहे तो सही, खुदाया मेरी औलाद को रुसवाई ये दुनिया और रुसवाई ये आखिरत से महफूज रख। मांगे तो सही। मैं आपके लिए मांगू, आप मेरे लिए मांगे। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब फदउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। दुआ मांगो, ताल्लुक बनाओ खालिस अल्लाह से। खर्च करना है दिखावे के लिए नहीं। युनफिकूना रिआअन नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर व मन यकुन शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना। जिसने रब के रास्ते में खर्च किया लेकिन दिखावे में किसी और को शरीक कर लिया, वो शैतान का साथी तो हो सकता है, रब रहमान का साथी नहीं। अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह के साथ मोहब्बत बिल्कुल पाक और साफ होनी चाहिए। उस जैसा जिक्र किसी का नहीं, उस जैसी मोहब्बत किसी की नहीं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले की निशानी ये है कि सबसे बढ़ के मोहब्बत अल्लाह से करता है। सबसे बढ़ के मोहब्बत किससे करता है? अल्लाह से करता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को बेटे ने कहा, बदर में अब्बा जी मेरी तलवार की जद में आए, मैंने बाप समझ के छोड़ा। फरमाया बेटे सुन, अगर मेरी तलवार की जद में आता, रब का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन उतार। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह का ताल्लुक, रमजान अल्लाह से यारी लगाने का महीना, रब को मनाने का महीना। सहरी में जाग, रो रो के अर्श को हिला, रो गुनाहों बुराइयों सुस्तियों कमियों कोताहियों पे रो, जहन्नुम के अज़ाब की शिद्दत पे रो, जन्नत की नेमतों को हासिल करने के लिए रब को कह, ऐ खुदा मैं किया, मेरी सारी नस्लों के पास एक नेकी ऐसी नहीं है जो जन्नत की गेट हासिल कर सके। ये जन्नत तेरे फजल के बगैर मुमकिन नहीं। खुदा मुझे जन्नत हासिल करने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। ईमान वाला हमेशा आजीदा रहता है, आजिज़ी इनकिसारी में रहता है। बात करता है तो उसकी करता है, बढ़ोतरी बयान करता है तो उसकी करता है, अपनी खूबी बयान करता है तो रब का नाम लेके तहदीस नेमत के तौर पे कि रब की इनायतों का इजहार हो सके। जहां बैठता है रब का जिक्र करता है। ये रमजान रब को मनाने का, ताल्लुक बनाने का। रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्शी युल्किर रूह मिन अमरिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िर यौमत तलाक़। रफ़ीउद दरजात, बुलंद दर्जों वाला, ज़ुल अर्शी, अर्श का मालिक, जिसे चाहता है हिदायत देता है। लियुनज़िर यौमत तलाक़। ये आयतें इसलिए हैं अत-तलाक़ ते के साथ, तोय के साथ नहीं, ताकि तुम उस दिन से डर जाओ जो दिन तुम्हें उखाड़ बिछाड़ के रख दे। यौम हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै। सब नंग दढ़ंगे, तमाम तर उयूब के साथ बारिज़ून रब के सामने पेश किए जाएंगे। ध्यान कर, चालाक न बन, गफ़ार है, बख्श देता है, पर्दा डालता है, और तू समझता है तेरा ज़हन बड़ा एक्टिव है, किसी को पता नहीं चला। रब से हया कर। अपनी इन चंद दिनों की जिंदगी पे इंसान के दिमाग में कई बुलबुले हैं पानी के, एक बुझ जाए तो इंसान मर जाए। इतना तू कमजोर है। ये ताकत तेरे पास अल्लाह की दी हुई है, इसको रब की नाफरमानी में इस्तेमाल न कर। यौम हुम बारिज़ून, नंग धड़ंगे, ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै, तुम में से कोई पोशीदा नहीं होगा। वयाती यौमल क़ियामति फ़र्दा, अकेले अकेले रब के सामने पेश किए जाओगे। उसके हिसाब किताब के सिस्टम बड़े निराले हैं। एक एक बुराई और खैर की उसे खबर है। फिर वो आवाज लगाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाह कौन है, मालिक कौन है। मिट गई सारी कायनात, मिट गई तेरी सोसाइटियां,
मिट गई तेरी ये कॉलोनियां, तेरे दुखड़े और तेरी खुशियों के सामान सब मिट गए। तेरी सुस्तियां, तेरी गफलतें तेरे गले का तौक बन गई। और आज मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का सिला मिलना है। यौम यनफ़उ सादिकीन सिद्क़ुहुम, सच्चों को उनके सच की जज़ा दी जाएगी। मक्कार आज अपनी मक्कारी के फरेब में आएंगे। फंसा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में, सयाद आ गया खुद अपने दाम में आओ। वला यही कुल मकरु सय्यिउ इल्ला बि अहलिही, कुरान मजीद की आयत सूरह फातिर है। मक्कार आदमी अपनी मक्कारी में फंस जाएगा। वो समझता था कि मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूं, लेकिन वो खुद धोखे में आ गया। सनस्तद्रिजुहुम, अल्लाह ने उसे पता नहीं चलने दिया कि वो खुद धोखे का शिकार हो गया। लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाह कौन, मालिक कौन? ये सब तो बदलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, जमीन बदली हुई है। फरिश्तों ने थप्पड़ मार मार के इसकी शक्ल चेंज कर दी। यसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा फयज़रुहा क़ान सफ़सफ़ा, ये पहाड़ भी गूंदी हुई रुई की तरह फूंक में उड़ा दिए गए। अफ़इदतुहुम हवा, लोगों के दिल उड़े हुए, कलेजे मुंह को आ रहे। रब ज़मीन से पूछते हैं अयना अशजारु अयना अनहारु व अयनल मुलूक व अयना अबनाउल मुलूक। ज़मीन तुझ पे बड़े बड़े खूबसूरत बाग, हाउसिंग सोसाइटियां भी होती थी जिनसे बंदे बाहर निकलना तौहीन समझते थे, आवाजें आती नहीं आते थे। ऐ ज़मीन मुझे जवाब दे, सब कहां, मुझे बता सब कहां है? मिटे नामियों के नाम कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे। कितने आपके कज़न नौजवानी में गए, हम नहीं जाएंगे? दुकानें थी छोड़ के गए कि नहीं? बच्चे थे छोड़ के गए कि नहीं? यहाँ हमारे इदारे में एक बच्चा पढ़ता है, माँ भी चलेगी बाप भी चले गए। रब बताता है मैं पालता हूँ। औलाद की खातिर मुझसे ना बिगाड़ो, कारोबार की खातिर मुझसे ना बिगाड़ो, दुनिया की तालीम की खातिर मुझसे ना बिगाड़ो। मुझसे बिगाड़ना ना, आ जाओ क़यामत के दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब कुछ बन गया, मुझसे बिगड़ गई, कुछ नहीं संवरा, घाटे में रहे। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज बादशाहत अकेले एक कायनात के सच्चे हकीकी मुस्तकिल हमेशा के हुक्मरान की। मुसलमान हुक्मरानों, पंजाब के हुक्मरानों, अल्लाह पूछेगा बताओ बादशाह कौन है, सबसे पूछेगा। अल यौम तुजज़ा, अगली आयत, आज बादशाह मैं हूं। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम। आज मैं बादशाह हूं, किसी बंदे पे जुल्म नहीं होगा, ज़ियादती नहीं होगी। जिसने खुद अपने आप पे ज़ियादती की है वो ज़ियादती का इंतजार करे, वो जुल्म का इंतजार करे, अजाब का इंतजार करे। आज उसी पे जुल्म होगा जिसने खुद अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह करीम से इस बाबरकत महीने में जहन्नुम से आजादी मांगनी, अकेले एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक से ताल्लुक बनाना। अकीदा तौहीद का मतलब ये कि इबादत, रियाजत, सजदा, रुकू, क़याम, नजर, नियाज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। और किसके तरीके के मुताबिक? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। और उस तरीके पे अमल किस तरह करना है? जिस तरह हुजूर के सहाबा ने किया, जिस तरह हुजूर के सहाबा ने किया। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक में हम सब फकीरों को जहन्नुम से आजाद फरमा। इस मरकज में जितने फकीर तेरे बंदे तेरी बंदियां खुतबा जुमा के लिए आए, बड़े ज़ौक़ और शौक से आए, इनके कदमों पर पड़ने वाली धूल को जहन्नुम से बचने का जरिया बनी। इनके मालो जान में बरकतें पैदा फरमा, इन्हें रिज़्क़ के हलाल खजाना गैब से अता फरमा, इन्हें दिल में फिक्र पैदा करके औलाद को दीन सिखाना है। हमें अपने करीब कर, हमें तेरे करीब होना नहीं आता, लेकिन तुझे सब कुछ करना आता है। हमारे दिलों में अपनी मिठास और मोहब्बत। इस मस्जिद को आबाद कर, इसे आबाद करने वालों को आबाद फरमा। एक एक नमाजी की खैर हो। हम जितने बैठे हैं हमारे माँ बाप को माफ कर,
हमारे बच्चों को माफ कर, हमारी बीवियों को माफ फरमा, हमसे दीन का काम ले, उजब रिया दिखावे से महफूज फरमा, और हमें सुकम और कमजोरियों से बचा। जो मैंने कहा है अहबाब ने सुना है, जो कोई खूबी है वो तेरी तरफ से है, उसे कबूल कर ले। जो कमी हुई यकीनन हुई है वो हमारी तरफ से है, उसे मुआफ फरमा दे। अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।